जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री महर्षि रमण जी के प्रवचन से। प्रेमी साधकों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही भगवान का नाम, एक ही मंत्र, एक ही माला, फिर भी किसी की आंखों से नाम लेते ही आंसू बहने लगते हैं और किसी का मन वर्षों तक नाम जप करने पर भी नहीं लगता। कुछ लोग नाम लेते ही भगवान के प्रेम में डूब जाते हैं, जबकि कुछ साधक बार बार प्रयास करने के बाद भी मन को एकाग्र नहीं कर पाते। क्या भगवान का नाम सबके लिए अलग अलग काम करता है? क्या मंत्र की शक्ति किसी के लिए अधिक और किसी के लिए कम होती है? नहीं, महर्षि रमण जी कहते हैं, नाम तो सबके लिए समान है, अंतर केवल मन की तैयारी का है। भगवान का नाम अमृत है, लेकिन यदि पात्र उल्टा रखा हो तो अमृत भी उसमें ठहर नहीं सकता। आज हम जानेंगे कि नाम जप में रुचि क्यों नहीं आती, मन क्यों भटकता है और वह कौन सा सरल अभ्यास है जिससे आपका मन स्वयं नाम जप के लिए तड़पने लगेगा। मन नाम जप में क्यों नहीं लगता? एक साधक ने महर्षि रमण जी से पूछा। गुरुदेव, मैं प्रतिदिन नाम जप करता हूँ लेकिन मन नहीं लगता। कभी कुछ मिनटों में ही बेचैनी होने लगती है, कभी मन कहता है बाद में करेंगे। ऐसा क्यों होता है? महर्षि जी मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुम नाम जप नहीं कर रहे हो, तुम नाम जप करने की कोशिश कर रहे हो। साधक चौंक गया। गुरुदेव, इसमें क्या अंतर है? महर्षि जी बोले, जब मन संसार में रुचि रखता है और तुम उसे जबरदस्ती भगवान की ओर घसीटते हो तब वह विरोध करता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बच्चे को खेलते समय पकड़कर पढ़ाई के लिए बैठा दिया जाए। उसका शरीर तो किताब के सामने बैठ जाता है, लेकिन उसका मन अभी भी खेल के मैदान में दौड़ रहा है। अक्सर लोग कहते हैं मेरा मन बहुत चंचल है, लेकिन महर्षि जी कहते हैं मन चंचल नहीं है, मन आनंद का खोजी है। जहाँ उसे आनंद दिखाई देता है वह वहीं टिक जाता है। संसार ने मन को अनेक स्वाद दे दिए हैं, प्रशंसा का स्वाद, धन का स्वाद, मान सम्मान का स्वाद, इच्छाओं की पूर्ति का स्वाद। अब यदि अचानक मन से कह दिया जाए कि सब छोड़कर भगवान में लग जाओ, तो वह सहज रूप से कैसे मानेगा? इसलिए पहले हमें मन को भगवान के आनंद का परिचय देना होगा। पहला रहस्य, नाम को केवल शब्द मत समझो। महर्षि रमण जी कहते हैं, जब तुम राम कहते हो, राधे कहते हो, कृष्ण कहते हो, यह मत सोचो कि तुम केवल एक शब्द बोल रहे हो। नाम केवल ध्वनि नहीं है, नाम भगवान की चेतना का द्वार है। यदि तुम नाम को सिर्फ आवाज समझोगे तो वह आवाज ही रहेगा। लेकिन यदि तुम उसे भगवान की जीवित उपस्थिति मानोगे तो प्रत्येक जप भगवान से मिलन बन जाएगा। कल्पना कीजिए, जब आप किसी प्रिय व्यक्ति का नाम सुनते हैं तो केवल शब्द नहीं सुनते, उसके साथ जुड़ी भावना भी जाग उठती है। ठीक वैसे ही भगवान का नाम लेते समय भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने का प्रयास कीजिए। दूसरा, नाम जप नहीं, स्मरण करो। साधक ने पूछा, क्या जप और स्मरण अलग अलग हैं? महर्षि जी बोले, बहुत अंतर है। नाम जप में तुम नाम दोहराते हो, स्मरण में तुम भगवान के साथ रहते हो। जब किसी प्रिय व्यक्ति की याद आती है तो क्या हम उसका नाम गिनते हैं? नहीं, हम उसे महसूस करते हैं। इसी प्रकार नाम जप को केवल गिनती का विषय मत बनाइए। नाम के साथ भगवान की छवि, उनकी करुणा, उनका प्रेम, उनका स्वरूप जोड़ दीजिए। तब नाम जप स्मरण बन जाएगा और स्मरण में रस अपने आप आने लगेगा। तीसरा रहस्य है, मन को रोकने की कोशिश मत करो। यह साधक की सबसे बड़ी भूल है। जैसे ही मन भटकता है वे क्रोधित हो जाते हैं, सोचते हैं कि मेरा मन बहुत खराब है। लेकिन महर्षि रमण जी कहते हैं, मन को रोकना नहीं है, मन को देखना है। जब मन भटक जाए तो उसे डांटो मत, बस प्रेम पूर्वक वापस नाम में ले आओ। फिर भटके फिर वापस ले आओ। हर बार लौटना ही साधना है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और एक दिन वही मन भगवान के चरणों में बैठना सीख जाता है। चौथा रहस्य, मैं कौन हूँ? हु एम आई? महर्षि रमण जी का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है, मैं कौन हूँ।
जब आप नाम जप कर रहे हों तो कभी कभी अपने आप से पूछिए, यह नाम जप कौन कर रहा है, मैं कौन हूँ। यह प्रश्न मन को बाहर से भीतर की ओर मोड़ देता है, और जब मन भीतर जाता है तो वहाँ उसे एक गहरी शांति मिलती है। उस शांति में नाम जप सहज हो जाता है। फिर साधक नाम जप नहीं करता, नाम जप स्वयं होने लगता है। महर्षि जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा था। उसका पैर पानी में था, लेकिन वह कह रहा था, पानी बहुत दूर है। लोग हंसने लगे, क्योंकि जिस चीज को वह दूर समझ रहा था वह पहले से ही उसके पास थी। ठीक यही हमारी स्थिति है। हम भगवान को दूर समझते हैं, लेकिन भगवान का नाम, भगवान की कृपा, भगवान की उपस्थिति हमारे भीतर ही विद्यमान है। हमें केवल जागना है। नाम जप की 3 अवस्थाएं हैं। महर्षि जी कहते हैं, नाम जप में 3 अवस्थाएं आती हैं। पहला, प्रयास की अवस्था। यहाँ साधक को मेहनत करनी पड़ती है, माला फेरनी पड़ती है, बार बार मन को वापस लाना पड़ता है संसार से खींचकर। दूसरा है प्रवाह की अवस्था। यहाँ नाम जप सहज होने लगता है, मन कम भटकता है, नाम जप में आनंद आने लगता है। तीसरा है अजपा जप की अवस्था। यह सबसे उच्च अवस्था है। यहाँ साधक को जप करने की आवश्यकता नहीं रहती, नाम अपने आप चलता रहता है। जैसे हृदय धड़कता है, जैसे श्वास चलती है, वैसे ही नाम निरंतर चलता रहता है। इसी को संत महात्मा अजपा जप कहते हैं। नाम जप में रुचि तुरंत बढ़ाने का सबसे सरल उपाय। महर्षि जी कहते हैं, जब भी नाम जप करो यह भावना रखो कि भगवान तुम्हें सुन रहे हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा प्रत्येक नाम सीधे भगवान तक पहुंच रहा है। यह भावना जागती है तो नाम जप केवल शब्द नहीं रहता, वह प्रार्थना बन जाता है। और जहाँ सच्ची प्रार्थना होती है वहाँ हृदय पिघलने लगता है। पूरे प्रवचन का सार है कि नाम को शब्द मत समझो, उसे भगवान की उपस्थिति समझो। नाम जप को गिनती मत बनाओ, उसे प्रेम पूर्ण स्मरण बनाओ। मन भटके तो दुखी मत हो, उसे प्रेम से वापस लाओ। और कभी कभी स्वयं से पूछो, मैं कौन हूँ। याद रखिए, जिस दिन नाम में रस आ जाएगा उसी दिन संसार का आकर्षण फीका पड़ने लगेगा। और जिस दिन नाम ही आपका आनंद बन गया उस दिन भगवान आपसे दूर नहीं है। नाम ही मार्ग है, नाम ही साधन है और नाम ही साध्य है। जय श्री राधे।